इजराइल हमास जंग में सबसे नया मोड़ आ गया है। अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। ईरान के पास चीन ने 6 युद्धपोत उतारे हैं। इजराइल के पास अमेरिका ने 4 डिफेंस सिस्टम उतार दिए हैं। चीन और यूएस के बढ़ते कदम पर अब दुनिया की नजर बनी हुई है। तो इजराइल हमास जंग के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका और चीन भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। दोनों की ही जो तैयारियां हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ये आगे जाकर अब चीन और अमेरिका का आमना सामना तो नहीं होने जा रहा है क्या? ये भिड़ंत उस तरफ जाती हुई दिखाई तो नहीं दे रही है क्या? चीन और यूएस के बढ़ते हुए कदम पर दुनिया की भी निगाहें हैं। अब आपको दिखाते हैं, देखिए ड्रैगन की चाल, क्योंकि ड्रैगन जिस तरीके की तैयारियां कर रहा है उसके मायने क्या हो जाते हैं। फारस की खाड़ी में चीन के 6 युद्धपोत हैं जो तैनात हुए हैं। पहला युद्धपोत है जिबो गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, दूसरा उरुमकी मिसाइल विध्वंसक, तीसरा युद्धपोत लिन्ही मिसाइल विध्वंसक, चौथा युद्धपोत है कियानदोहू सप्लाई शिप है ये, दूसरा सप्लाई शिप है डोंगपिंगू, पांचवा युद्धपोत। ईरान को कवर अप देने की कोशिश है इन 6 युद्धपोतों को तैनात करके। ड्रैगन की ये नई चाल, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो ईरान को कवर अप देने की कोशिश कर रहा है। ये तो हो गई चीन की बात। अब बात करते हैं अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका ने भी अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो किस तरीके से तैनात किया है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त करता है। ये अमेरिका का रक्षा कवच है इजराइल के लिए। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी मिसाइल को पहले ही चरण में ये तबाह कर देता है, सक्षम है उसमें पूरी तरीके से। इसके बाद यूएसएस आइजनहावर पर तैनात मिसाइल सिस्टम 3D रडार से लैस है ये जंगी जहाज। इसकी खासियत है ये यूएसएस आइजनहावर पर तैनात मिसाइल सिस्टम जो है वो टारगेट को पहचान लेता है और फिर उसे नष्ट कर देता है, नेस्त नाबूद कर देता है। अब आपको बताते हैं यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर तैनात मिसाइल सिस्टम के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। एक साथ 70 फाइटर जेट ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। 70 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट जो एक साथ ले जा सकता है ये। तो आखिर इसके मायने क्या हो जाते हैं, आशीष हमारे संवाददाता हमें बताएंगे। आशीष, ये इजराइल हमास युद्ध के बीच ये तैयारियां अमेरिका और चीन की क्या बता रही हैं? देखिए, चाइना एक्सपेंशनिस्ट भी है और कॉन्फ्रंटेशनिस्ट भी है। शिरीन, हम डे 1 से देख रहे हैं। आपको उस रिपोर्ट का हवाला याद होगा जिसमें ये क्लेम किया गया था इजराइल की तरफ से बाकायदा सबूतों के साथ कि हमास ने जो पहले दिन अटैक किया था उसमें जो पैराग्लाइडर्स इस्तेमाल किए गए थे वो चाइनीज मेक के थे। तो कहीं ना कहीं तो चाइना पीछे है ही। चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट जो उनका अप्रोच है वही इससे जग जाहिर कर रहा है कि भाई यहाँ पर कॉन्टेस्ट जो है, जो लड़ाई है वो एक टेररिस्ट फोर्स से है, ना कि पैलेस्टाइनियन पीपल से है। ये बात और ज्यादा प्रबल हो जाती है कि चाइना कहीं ना कहीं रशिया के साथ मिलकर के इस इलाके में अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए और बढ़ाने के लिए वेस्टर्न पावर्स को ईरान के जरिए वो कॉन्टेस्ट करना चाहता है। और मुझे लगता है कि अगर ये और भी ज्यादा अग्रेशन दिखाता है चाइना एक क्षेत्र में, तो यूएस अपनी डिप्लॉयमेंट और बढ़ा देगा और ऐसे में जो वॉर का संकट है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि गुड सेंस प्रिवेल हो और कहीं ना कहीं बातचीत के रास्ते से वो नौबत ना आए। लेकिन फिलहाल जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि ये बिल्कुल स्टैब्लिश करता है कि चाइना कहीं ना कहीं पीछे खड़ा हो रहा है ईरान के, और वेस्टर्न कंट्रीज के बनिस्पत अगर वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल के साथ खड़ी हैं तो रशिया और चाइना मिल करके ईरान के पीछे खड़ा होकर ये संदेश दे रहा है कि वो अगर इफ इट कम्स टू वर्ल्ड वॉर 3 टाइप सिचुएशन तो वो किस पक्ष के साथ खुल करके खड़े। यानी चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर है सीधे तौर पर। ठीक है आशीष, आप रहिएगा मेरे साथ। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, 50 बंधकों को छोड़ने से हमास ने इनकार कर दिया है। हमास ने 2 इजरायली बंधकों को छोड़ा है। शेव्ड लिफ्शिज और नूरित कूपर की रिहाई हुई है। हमास ने 7 अक्टूबर को अगवा किया था इन्हें। दोहरी नागरिकता वाले बंधक रिहा हुए हैं, लेकिन बाकियों को रिहा करने से, छोड़ने से साफ इनकार हमास का। हमास ने फिलहाल सिर्फ 2 इजरायली बंधकों को छोड़ा है। 7 अक्टूबर को जिन्हें अगवा किया गया था, दोहरी नागरिकता वाले बंधक हैं ये जो रिहा हुए हैं, लेकिन बाकी जो बंधक हैं वो अभी भी हमास के पास ही हैं। और एक और बड़ी खबर, हमास को फ्रांस के राष्ट्रपति की 2 टूक, बिना भेदभाव हो बंधकों की रिहाई। मैक्रोन की तरफ से साफ ये कहा गया है कि बंधकों की रिहाई हो। इजराइल के राष्ट्रपति से मिले हैं मैनुअल मैक्रोन और कहा है कि टेरर के खिलाफ जंग में इजराइल अकेला नहीं है। 7 अक्टूबर को आतंकवादी हमला हुआ, मैक्रोन ने उसे आतंकवादी हमला कहा और कहा कि टेरर के खिलाफ जो इस वक्त ये जंग छिड़ी हुई है उसमें इजराइल अकेला नहीं है। आशीष, एक और साथ इजराइल को, और यहां पर मैक्रोन का ये बयान क्या बताता है?
देखिए, मैं जो पहले के आपसे कह रहा था शिरीन, वेस्टर्न पावर्स पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़ी हैं और यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि जिस चीज़ को कंटेन करने की, रोकने की कोशिश की जा रही है, उसमें आग में घी डालने का काम रशिया और चीन जैसे देश कर रहे हैं। रशिया ने पहले ही इसराइल को खुल करके थ्रेट दिया था और अब चाइना भी ये इंश्योर करना चाहता है कि इस इलाके में उसका वर्चस्व बना रहे, अमेरिका आकर के उनको डिस्प्लेस ना कर दे, और इस वजह से खतरा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए वेस्टर्न पावर्स, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो, और अब फ्रांस, जिस तरह से फ्रेंच प्रेसिडेंट ने वहाँ जा करके वाउच किया है कि भाई वो इसराइल के साथ खड़े हैं, ये एक बार और दिखाता है कि किस तरह से इस जंग को लेकर के दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। अब यही देखना होगा कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो कुछ ऐसा करें कि कम से कम ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो है वो पहुंचे, और इसराइल को भी किसी तरह से इस बात का एहसास करना होगा कि बात इस कदर ना बिगड़ जाए कि हम वर्ल्ड वॉर 3 तक पहुंच जाए। ठीक है।